खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में यूपी भाजपा में वंशवाद की झलक। प्रमुखी चुनाव में 4 भाजपा, 2 सपा व 1 पर निर्दल का कब्जा। मतदान का अधिकार मिला मगर आजादी नहीं। कसमंडा बम कांड के बाद वोटिंग में चौकन्नी रही मशीनरी। आगरा में ढाबे पर खाना खाने गई एसटीएफ टीम पर हमला, केस। पहला ब्लॉक में पुलिस का लाठीचार्ज, कई जख्मी। प्रमुखी चुनाव में बजा मिथिलेश नाम का डंका। कसमंडा बमकांड में दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। बिहार असेंबली चुनाव फतेह करने के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों का जाल लोकतंत्र पर खतरा बताया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद यही वजह है कि पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मंत्री, विधायक और सांसदों को अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़ाने की अनुमति दे दी। इसके बाद भाजपा में भी वंशवाद की झलक दिखाई दी। मंत्रियों के बेटे बहू ब्लॉक प्रमुखी चुनाव लड़े और निर्विरोध जीत भी हुई। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या फिर उससे ऊपर के लोगों को मतदान का अधिकार तो मिला है, मगर वो इसका पूरी आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और न किसी की कठपुतली बनकर रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं सत्ता या फिर ताकतवरों का डर सताता रहता है। पर शनिवार को महमूदाबाद ब्लॉक के बूथ पर किस तरह सुरक्षा घेरे में बीडीसी यानी वोटर बूथ पर पहुंचाए गए, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब तक इनके वोटर पढ़ नहीं जाते हैं तब तक इनका क्या हाल होगा। आखिर इन्हें किससे और क्यों खतरा है और क्यों सुरक्षा घेरे में पहुंचाए गए। कहीं ना कहीं ये वोटर आज़ाद भारत में आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के नामांकन में कसमंडा में हाईवे पर हुए फायरिंग और बमकांड के बाद सरकारी मशीनरी एक कदम चौकन्नी दिखी। मतदान को लेकर शनिवार को यहां के 8 ब्लॉक यानी बूथ न सिर्फ छावनी में तब्दील हुए बल्कि बैरिकेड कर जगह जगह पर पुलिस जवान ने सघन चेकिंग की। पहचान वेरिफिकेशन के बाद ही वोटर बूथों पर भेजे जा रहे थे, लेकिन कसमंडा पर सबकी नजरें टिकी। इसके अलावा तीसरी आंख का भी पहरा रहा। आगरा के सिकंदरा थाना इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ पर लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में हुए पथराव के चलते एसटीएफ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर वहां से भाग निकले। आगरा मथुरा हाईवे पर रुनकता के पास शुक्रवार रात ढाबे पर एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर
अमित गोस्वामी और उनकी टीम खाना खाने गई थी। ढाबे पर और लोग भी खाना खा रहे थे। वहां पर किसी बात को लेकर एसटीएफ और लोगों में विवाद शुरू हो गया। बातचीत बढ़ने पर ग्रामीणों ने एसटीएफ पर पथराव कर दिया। पथराव में एसटीएफ की सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। थाना सिकंदरा प्रभारी इंस्पेक्टर कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि ढाबा संचालक समेत 4 लोग नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चोरों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है, तभी तो कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के सांडा चौकी से 1 किलोमीटर दूर शुक्रवार की रात चोरों ने गोपालपुर मजरा सांडा में 3 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों का माल पार कर दिया। शिव प्रकाश सिंह के घर में घुसकर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात समेत 9,000 की नकदी सहित बर्तन उठा ले गए। इसी में राम खिलावन के यहां से 4,000 की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात समेट लिए। भुक्तभोगी के मुताबिक करीब 50,000 का माल चोरी हुआ। बेखौफ चोर मौका पाकर रोहित सिंह के घर पर धावा बोल दिया और जेवरात व 30,000 की नकदी सहित करीब 4 लाख का माल समेट ले गए। पीड़ितों को घटना की जानकारी सुबह जागने पर हुई। सांडा चौकी प्रभारी ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ वन महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रतिबंधित पेड़ों का कटान जारी है। थाना थानगांव क्षेत्र के महेशपुर निवासी भूखन 15 शीशम के पेड़ और थानगांव निवासी याकूब पुत्र असगर के 1 दर्जन से अधिक प्रतिबंधित आम के पेड़ों का कटान खुलेआम हो गया। बताते हैं, पेड़ों का कटान बिना परमिट दिन के उजाले में होता रहा। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लकड़ी की ढुलाई हो गई और जिम्मेदार आंखें बंद किए रहे। रेंजर बिस्वा सीके पांडे ने बताया कि जहां कहीं अवैध पेड़ों के कटान की सूचना मिलती है वहां कार्रवाई की जाती है। पावर कारपोरेशन के उपखंड अधिकारी प्रहलाद कुमार व अवर अभियंता नीरज वर्मा ने टीम के साथ शुक्रवार रात नगर पालिका लहरपुर के मोहल्ला छावनी के पास औचक निरीक्षण किया। कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन व लोड की जांच की गई। इस दौरान वाहिद हॉस्पिटल लुखरियापुर में सेक्शन लोड से अधिक पाया गया तथा एक अन्य संयोजन अवैध रूप से दूसरे परिसर में शिफ्टेड मिला। अवर अभियंता नीरज वर्मा ने बताया कि सभी पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि तहसील लहरपुर परिसर में कई दुकानदार अवैध कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। विगत दिनों इसकी शिकायत एसडीएम लहरपुर प्यारेलाल मौर्य और उपखंड अधिकारी प्रहलाद कुमार से भाजपा नगर मंत्री योगेश मिश्रा ने की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में पहला ब्लॉक में पुलिस की खूब ज्यादती देखने को मिली है। शनिवार को मतदान के दौरान बूथ से करीब 1 किलोमीटर दूर भीड़ की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह और रामपुर मथुरा एसओ के नेतृत्व में जमकर लाठियां भांजी। इससे भी जब उनका जी नहीं भरा तो घरों से निकाल कर भी पुलिस ने लोगों पर बेदर्दी से लाठियां बरसाई। यही नहीं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए कई लोगों की भी जमकर पिटाई कर दी। उन्हें भी पुलिस ने नहीं बख्शा। लाठीचार्ज के दौरान कई बाइकें समेत कुर्सियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस का क्रूरतापूर्ण रवैये की तस्वीर पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, मगर पुलिस वहां से सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर निकाल ले गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नईम 11 जुलाई को सीतापुर दौरे पर आएंगे। उनका जिले की सीमा से पार्टी कार्यालय तक जगह जगह कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। पार्टी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। महामंत्री समीर अहसन रिजवी ने कार्यकर्ताओं से अधिकाधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं।
अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। राष्ट्रीय किसान मंच संगठन की ताकत बढ़ाने को किसानों के बीच सदस्यता अभियान चलाएगा और उन्हें पार्टी का सदस्य भी बनाएगा। विकासखंड मिश्रित के बरेली में आयोजित बैठक में किसानों ने गन्ना भुगतान समेत अन्य समस्याओं से भी रूबरू कराया। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहित मिश्रा ने समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समस्याएं निस्तारित न हुई तो आंदोलन होगा। इस अवसर पर कार्यवाहक तहसील अध्यक्ष अमरीश कन्नौजिया, मनोज अवस्थी, अख्तर बेग, नईम बेग, राजेश कन्नौजिया, रिंकू अवस्थी, मनोज सिंह, निषाद बेग, हिमांशु त्रिपाठी, देसराज सिंह आदि उपस्थित थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर इन दिनों सांपों का बसेरा बना है। यहाँ के परिसर समेत भवन में सांप निकलते रहते हैं। इससे हर वक्त जिंदगी पर खतरा मंडराता रहता है। अभी हाल ही में एक एम्बुलेंस चालक शिवम सिंह की सर्पदंश से जान चली गई थी। बावजूद इसके जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उधर सांपों को पकड़ने के लिए सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने एक बार वन अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई कर्मी नहीं पहुंचा। हालांकि एक स्थानीय बंगाली को बुलाकर सांप को पकड़वाया गया। सांप बेहद खतरनाक प्रजाति का किंग कोबरा बताया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लहरपुर ने स्थापना दिवस को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य कोमल जायसवाल ने छात्र छात्राओं को संगठन के इतिहास से रूबरू करा। कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित को लेकर कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ है। तहसील सह संयोजक अमित नाग ने सभी कोरोना के प्रति जागरूक किया। कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हमें इससे लड़ना ही नहीं बल्कि बचना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने कोरोना जागरूकता पोस्टर विमोचन किया। विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतीक चिन्ह भी बनाया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष मीनाक्षी मिश्रा, नगर मंत्री राज मल्होत्रा, कॉलेज सह मंत्री नैन्सी, सोशल मीडिया प्रमुख आशुतोष मिश्र ने संबोधित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। एचकेएम के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, नगर अध्यक्ष व आरएमपी डिग्री कॉलेज के छात्र सुमित मिश्रा को नगर मंत्री बनाया गया। उपाध्यक्ष सुमित्रा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जेडी शुक्ला, कृष्णा डिग्री कॉलेज के प्राध्यापक ब्रजपाल राठौर, न्यूटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक सच्चिदानंद मिश्र व पंकज गुप्ता बनाए गए हैं। नगर सह मंत्री अलखकांत श्रीवास्तव, आयुष शुक्ला, क्षमा पटवा, आकाश मिश्रा, सत्यम पाल, करण शर्मा व सोनल पटवा को मनोनीत किया गया। नगर एसएफडी प्रमुख दुर्गेश दीक्षित व सह प्रमुख सतीश अर्कवंशी, नगर कला मंच प्रमुख प्रबल वाजपेयी व सह प्रमुख आकांक्षा सिंह को बनाया गया। नगर एसएफएस प्रमुख मंजीत गौतम व सह प्रमुख ललित यादव, नगर सोशल मीडिया प्रमुख सौरभ यादव व सह प्रमुख अक्षत मिश्र, नगर खेल प्रमुख विकास यादव व सह प्रमुख अभिषेक कुमार बनाए गए। नगर कार्यकारिणी सदस्य आलोक पांडे, राजवर्धन सिंह, अभय तिवारी, अभिज्ञान ज्योति शर्मा, विभू मिश्रा, अंकित मौर्य व राजकुमार बनाए गए। ये गठन बतौर चुनाव अधिकारी विभाग सह प्रमुख जितेंद्र सिंह की देखरेख में हुआ। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति व अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने पौधरोपण किया। कार्यक्रम में आम, अमरूद, आंवला, इमली, बरगद, पीपल, समी, कचनार के अतिरिक्त औषधीय पौधे रोपे गए। सभी से कम एक पौधा रोपने व देखभाल करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रधानाचार्य राम निवास सिंह ने सभी का स्वागत किया। प्रांत पर्यावरण प्रमुख विष्णुदत्त दीक्षित ने वृक्षों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पेड़ मानव जीवन के लिए अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षक प्रत्येक मानव की प्रमुख जिम्मेदारी है।
इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद के प्रदेश सदस्य हरिकरण लाल वर्मा, सुरेश प्रकाश श्रीवास्तव, गोविंद मिश्रा, अमित वर्मा, गिरीश मिश्रा, विश्वनाथ दीक्षित, राकेश कुमार व रितेश श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र अग्निहोत्री, प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी, मनु शर्मा आदि उपस्थित थे। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में सीतापुर के 8 ब्लॉकों में शनिवार को मतदान के बाद वोटों की गिनती कर परिणाम जारी किए। आपको बता दें कि यहां के 8 ब्लॉक कसमंडा, पिसावा, मछेटा, परसेंडी, सकरन, पहला, सिधौली व महमूदाबाद में पूर्वाह्न 11 बजे से 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। तत्पश्चात वोटों की गणना कर नतीजे जारी किए। घोषित परिणाम में भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। पिसावा से मिथिलेश यादव, मछेटा से मिथिलेश कुमारी, परसेंडी से राजेंद्र प्रसाद, सकरन से मिथिलेश कुमारी ने जीत दर्ज की है, जबकि सपा ने 3 सीटें जीती हैं। इनमें महमूदाबाद से मुकेश कुमार, पहला से अजय यादव, सिधौली से राम बख्श रावत शामिल हैं। इसके अलावा कसमंडा सीट पर निर्दल मुन्नी देवी ने भाजपा की गुड्डी देवी को हराकर कब्जा जमाया है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन के गुर सिखाएगी। इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित शिविर आयोजित होंगे। इनके जरिए कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संगठन के इतिहास से रूबरू कराते हुए इन्हें बूथ प्रबंधन के तरीके बतलाएगी। साथ ही मुद्दों पर सोशल मीडिया के वार से निपटने के टिप्स भी देगी। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने सभी प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रमों को सफल बनाने की गुजारिश की है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर शनिवार को हुए मतदान में प्रेक्षक समेत डीएम और एसपी ने ब्लॉकों का दौरा कर वहां के मतदान का जायजा लिया और वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा। यहां के 8 ब्लॉक मुख्यालयों पर मतदान एवं मतगणना संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग से नामित प्रेक्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर ब्रह्मादेव राम तिवारी ने महमूदाबाद, पहला, सकरन एवं कसमंडा का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। इसके अलावा कसमंडा में मतगणना का निरीक्षण भी प्रेक्षक द्वारा किया गया। डीएम विशाल भारद्वाज व एसपी आरपी सिंह संयुक्त रूप से कसमंडा, पहला, परसेंडी, सिधौली एवं सकरन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा लखनऊ से आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने भी कसमंडा पहुंचकर जायजा लिया और यहां से सीधे लखीमपुर कूच कर गईं। लहरपुर से भाजपा विधायक सुनील वर्मा के बड़े भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमा शंकर वर्मा के लहरपुर ब्लॉक का निर्विरोध प्रमुख चुने जाने के बाद चुनाव अधिकारी ने जीत का प्रमाण पत्र वितरित किया। प्रमाण पत्र लेने के बाद पैतृक गांव गूरेपारा पहुंचने पर नवनिर्वाचित प्रमुख उमा शंकर वर्मा का भाजपाइयों ने गाजे बाजे के संग स्वागत किया और अबीर गुलाल उड़ाते हुए जश्न भी मनाया। साथ ही जीत की बधाइयां भी दी। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा, मंडल अध्यक्ष बेहटा सलील श्रीवास्तव, बीडीसी घनश्याम कश्यप, रामलखन, रामू वर्मा, मोहम्मद नईम, अवनीश मिश्रा, संजय वर्मा, विजय वर्मा, योगेश मिश्रा, मयंक टंडन, राघवेंद्र मिश्रा, निर्भय पांडे, प्रखर रस्तोगी, प्रधान मकनपुर, शुभम श्रीवास्तव, एहतसाम करण सिंह, राकेश नाथ सिंह आदि उपस्थित थे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पूर्व मंत्री विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने महमूदाबाद तहसील के 2 ब्लॉकों में अपना परचम फहराकर अपना दबदबा बरकरार रखा। उनके विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक महमूदाबाद से मुकेश कुमार वर्मा और पहला ब्लॉक से अजय यादव ने जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने महमूदाबाद आवास पर सभा कर मतदाताओं का आभार जताया। आपको बता दें कि महमूदाबाद में वर्मा बंधुओं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा और नरेंद्र सिंह वर्मा का अब भी जलवा बरकरार है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में इस बार मिथिलेश नाम का डंका बजा और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के इतिहास में शायद यह पहला मौका होगा जब मिथिलेश नाम के 3 प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज कराकर इतिहास रचा। खास बात यह रही कि चुनाव जीतने वाले मिथिलेश नाम के 3 प्रमुख भाजपा से रहे। विजय पताका फहराने वालों में सकरन से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश कुमारी, मछरेटा से भी पूर्व मंत्री मिश्रिक विधायक रामकृष्ण
की पत्नी मिथिलेश कुमारी और पिसावा से मिथिलेश यादव शामिल रहे। चुनाव में मां अक्षर से प्रारंभ होने वाले नाम भी भाग्यशाली रहे। ब्लॉक महमूदाबाद से सपा समर्थित प्रत्याशी मुकेश वर्मा ने जीत दर्ज कराई, तो कसमंडा ब्लॉक में निर्दलीय मुन्नी देवी ने बाजी मारी। रेउसा में भाजपा प्रत्याशी मंजू देवी चौहान ने निर्विरोध निर्वाचित होकर परचम फहराया है। यहां के 19 में मां नाम के 6 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि हारने वालों में मां नाम का कोई प्रत्याशी शामिल नहीं रहा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर।